दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे बुध के एक विशेष परिवर्तन के बारे में, वक्री बुध के बारे में। बुध वर्तमान में अपनी नीच राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां वो शुक्र के साथ में, राहु के साथ में विशेष रूप से युति बनाकर रखे हैं। बुध जिसे आप सबसे ज्यादा कोमल मानते हैं, बुध जो बच्चे का कारक होता है, जो युवावस्था का कारक होता है, वो बुध जो व्यापार का कारक होता है, वो बुध जो वाणिज्य और संवाद का कारक होता है। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप अपनी लव लाइफ को बेहतर पाना चाहते हैं, अपने व्यापार को बेहतर पाना चाहते हैं, तो बुध का अच्छा होना, बुध की अच्छी स्थिति होना आपकी कुंडली में, बुध का अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त हो, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपके लाइफ में अगर बुध मिसिंग है ना, आपकी लाइफ में अगर बुध का पॉजिटिव प्रभाव मिसिंग है, तो आप ना लव लाइफ, ना मैरिड लाइफ और ना करियर लाइफ, किसी भी प्रकार से आपको सफलता मिल ही नहीं सकती है। नीच राशि में बुध का गोचर चल रहा है और 15 मार्च 2025 को बुध होने वाले हैं वक्री, यानी मीन राशि में ये 15 डिग्री पर वक्री होंगे। 15 डिग्री पर वक्री होकर के उल्टे आएंगे और 3 डिग्री तक लगभग इनका प्रभाव रहेगा। 3 डिग्री तक ये वापसी वक्री होते हुए आएंगे और उसके बाद में फिर से मार्गी होंगे, फिर से सीधी चाल चलेंगे। ये उल्टी चाल इनकी, ये वक्रगत अवस्था 15 मार्च से 7 अप्रैल 2025 तक रहेगी, यानी कि 23 डे, यानी कि पूरे 23 दिन लगभग ये इतना समय रहेगा। 23 दिन का समय बहुत बड़ा समय होता है, कोई इतना छोटा समय भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में जिंदगियां, व्यापार या फिर रिश्ते एक एक दिन का खेल बन चुके हैं। एक एक दिन में पता नहीं चलता है कि कहां कौन सा बिजनेस कहां पहुंच गया और कहां कौन सा रिश्ता कहां पर दम तोड़ दिया। हम आपको बताएंगे कि ये 23 दिन आपके लिए कैसे हैं। जब मैंने शुक्र का और राहु का विशेष रूप से, क्योंकि इनके साथ युति बनी है, वैसे मैंने शनि को भी कुछ हद तक यहां पर इंक्लूड किया है, क्योंकि शनि भी तब तक परिवर्तन कर जाएंगे 7 अप्रैल से पहले। लेकिन प्रभाव मैंने जैसा कि कहा है पहले भी, शनि का प्रभाव आपको पहले से ही मिलने लगा है, क्योंकि शनि है, राहु है, केतु है, बृहस्पति, इनका प्रभाव पहले ही मिलने लगता है। लगभग 2-2.5 महीने पहले ही, गोचर के समय से पहले ही ये प्रभाव देने लगते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये 15 डिग्री से 3 डिग्री तक आएंगे वापसी बुध, और शुक्र भी वर्तमान में बकरी हो चुके हैं। मैंने आपको वीडियो दी है 2 तारीख को, और शुक्र वापसी कर रहे हैं। शुक्र भी 1 डिग्री तक आएंगे, बुध का लगभग इन्हें साथ मिलेगा, आसपास ही रहेंगे बुध के। और राहु जो वर्तमान में 3 डिग्री पर है, 3 डिग्री पर वर्तमान में राहु विराजमान है। राहु हमेशा वक्री रहता है, आपको पता है। अब राहु जा रहा है परिवर्तन की ओर, लेकिन ये जो बुध है, जो आपके लिए व्यापार का, परिवार का, रिश्तेदार का और आपके कम्युनिकेशन का, आपके रिलेशनशिप का बहुत बड़ा एक जिम्मेदार ग्रह है, जो आपके करियर, व्यापार, आपके फाइनेंस, आपके प्रोफेशन में बहुत ज्यादा लाभ देता है। आपके उस बिजनेस, व्यापार, रिश्ते में एक बहुत ज्यादा सुधार करके चलता है, या फिर मैं ये कहूं उसको साधक बुध के रूप में मिलता है। बुध ही है जो उस रिश्ते को पूरी तरह से साधता है, पूरी तरह से आगे लेकर चलता है। एक जुबान फिसली तो क्लाइंट हाथ से जाता है, एक नियम बदला तो बिजनेस हाथ से जाता है, एक डील खिसकी तो बहुत बिजनेस हाथ से चला जाता है, और एक गलत निर्णय आपका बहुत कुछ बिगाड़ देता है। अगर एक बार बातचीत बंद हुई तो फिर पता नहीं कब शुरू होती है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लव लाइफ में। तो ये प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जो बुध इतना ज्यादा चीजों को महत्वपूर्ण तरीके से रखता है और बहुत सारी चीजों पर प्रभाव रखता है, ये बुध जब राहु को फिर से टच करने वाले हैं, एक तरह से बहुत किनारे से निकलने वाले हैं, यानी कि उसको बहुत, ये समझ लीजिए कि आपके ये बुध हैं, ये राहु, और ये बुध बिल्कुल राहु के नजदीक बहुत करीब आ गए हैं।
अब ये करीब से टच करके फिर से वापस जाएंगे। कहने का मतलब है यहां पर ये प्रभाव सबसे अधिक बढ़ जाएगा बुध और राहु की युति का, लेकिन शुक्र साथ में है और बुध नीच के हैं, इसीलिए यहां का प्रभाव ज्यादातर लोगों के लिए पॉजिटिव बन रहा है। क्या पॉजिटिव होगा, क्या कुछ बदलाव होने वाला है, इस वीडियो में जानेंगे। मैं आपको पहले स्पष्ट कर दूं, 10 राशियों के लिए यह परिवर्तन शुभ है और 2 राशियों के लिए अशुभ है। शुभ किन के लिए है और क्या शुभ होने वाला है, अशुभ किन के लिए और क्या अशुभ हो सकता है, यह जानकारी हम आपको देंगे। मैं बहुत विशेष अध्ययन और अनुभव से बोलूंगा कि जिस तरह की यह स्थिति बनी है यह आमतौर पर रोज रोज नहीं बनती है, और मैं कह सकता हूं कि 10 राशियां जिनके मैं नाम बताने वाला हूं, इनको बिजनेस के बहुत सारे प्रपोजल आने वाले हैं, बिजनेस में बहुत लाभ होने वाला है, लव लाइफ में बहुत सारी चीजें इनकी बेहतर हो जाएंगी। लव लाइफ जहां पूरी तरह से बिखर गई थी, टूट गई थी, वहां पर बेस्ट स्थिति बन जाएगी, बहुत बेहतरीन स्थिति बनेगी। देखो, ये स्थिति जो मैं आपको बताने वाला हूं ये आपके साथ सत्य होगी, इसके लिए सत्य होकर के ही रहे, इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि यह किस चीज के अनुसार आप देखें, चंद्र राशि या लग्न राशि। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वैसे आप कोई भी राशि के अनुसार देखते हो, पर यह वीडियो आप लग्न के आधार पर देखिए, 100% सटीक होगा। अगर आपको लग्न पता नहीं है, राशि पता है, तो राशि के अनुसार देख लीजिए। 100% लग्न के आधार पर और 50% चंद्र राशि के आधार पर, और अगर आपको चंद्र राशि लग्न राशि दोनों ही पता नहीं है तो नाम राशि के अनुसार यह हो सकता है आपके साथ सटीक हो सकता है ना हो। तो नाम राशि के अनुसार इसको अवॉइड करिए देखना, अगर हो सके तो चंद्र राशि लग्न राशि के अनुसार देखिए। अब आते हैं मुद्दे पर। अगर आपका, चलो लग्न राशि में आपको बाद में बताता हूं, पहले प्रभाव बता देता हूं। आप ये समझ लीजिए, आपको बिजनेस के प्रपोजल बहुत मिलेंगे, आपकी लव लाइफ बेहतर होगी। अगर आप नो कांटेक्ट में चले गए थे तो आपका कांटेक्ट हो जाएगा पार्टनर से, इन 10 राशियों में से आप अगर हैं। और अगर इन 10 राशियों में से आप हैं तो आपको शेयर मार्केट में जो नुकसान हुआ था उसमें थोड़ी सी स्थिति ठीक होगी। थोड़ी स्थिति ठीक कहूंगा मैं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन थोड़ी सी स्थिति बेहतर होने की उम्मीद है। दूसरी चीज, जो आपका इन्वेस्टमेंट आपने किया था बिजनेस में, वो इन्वेस्टमेंट जिससे आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे ये इन्वेस्ट करना आपकी सबसे बड़ी गलती है, वो गलती सुधरेगी और वही इन्वेस्टमेंट जो आपने किया था वो आपकी जान बचाएगा या फिर आपके बिजनेस की जान बचाएगा। डूबते हुए बिजनेस को भी ये समय उबार सकता है। ये वो समय है जब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जॉब चली जाएगी तो आपको ये श्योरिटी दे जाएगा इस समय कि नहीं बेटा, जॉब नहीं जाने वाली है। और जॉब चली गई थी तो ये वो समय है कि आपको 1 सेकंड में जॉब मिल जाएगी, बस इंटरव्यू देने जाइए, एक बार अपनी कोशिश करिए, सफलता मिल जाएगी। ये वो समय है जो आपको बहुत सारे ऑफर दिलवाने वाला, बहुत सारे अवसर दिलवाने वाला है। चाहे बिजनेस प्रपोजल कह लो, चाहे इंटरटेनमेंट फील्ड में है तो वहां पर आपको बहुत सारा काम दिलवाने वाला है ये समय। आपको अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं आप, तो वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे, बड़े बड़े इवेंट, आपको पूरी तरह से व्यवस्थित एक डील मिलेगी, आपको बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा। मैं यहां पर एक चीज और कहूंगा कि जो लोग विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, विदेशी कोरियर कंपनी में काम करते हैं और किसी प्रकार का विदेश से संबंधित जॉब है और डॉलर्स में कमाई करते हैं आप, उसके अलावा अगर आप प्रोफेसर हैं, टीचर हैं और ऑनलाइन कोचिंग इत्यादि देते हैं, ऑनलाइन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या ऑनलाइन किसी प्रकार का कोई बिजनेस करते हैं, ऐसे में बहुत लाभ ये बुध आपको देने वाला है। बुध जब राहु के नजदीक जाएगा तो जड़त्व दोष की स्थिति बनेगी। बस इस दोष में फायदे तो आपको बहुत होंगे क्योंकि नीच के बुध हैं और शुक्र के साथ में हैं, और जो डिग्री वाइज जो स्थिति बन रही है उससे मैं सटीकता से कह सकता हूं कि ये समय आपको कब करोड़ों का लाभ दे दे। ये जो 23 दिन का समय है, कौन से दिन आपको करोड़ों का लाभ मिल जाए आप खुद नहीं जानते हैं। और मैं यकीनन कह सकता हूं ये जो समय रहेगा जिसमें आपको लखपति करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है, वो भी मार्च के लगभग 29 मार्च से 6 अप्रैल के मध्य का रहेगा।
जिसमें आपको बहुत मौका मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि भला मैं जिसकी सैलरी 10,000 है वो कैसे करोड़पति बन जाएगा। आपकी अगर 10,000 रुपए सैलरी, 1,00,000 रुपए सैलरी है, तो आप सोचेंगे मैं करोड़पति कैसे बन जाऊंगा। यकीनन आप नहीं बनेंगे, बिल्कुल नहीं बनेंगे। फिर करोड़पति शब्द क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये क्षमता को दर्शाती है ये जो शब्द है। क्योंकि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं वो यूट्यूब पर पूरी दुनिया देखती है, कुछ एक दो देशों को छोड़ करके यूट्यूब को लगभग सब देश देखते हैं, ज्यादातर कंट्री में देखा जाता है। लेकिन जो हमारी ऑडियंस है वो लगभग 8 से 10 देश की कंट्री के लोग हमें देखते हैं, और उसमें जो पर्सनली हमारे क्लाइंट भी हैं, जिससे हमें पता चलता है, लोग कंसल्ट करते हैं कि वो बहुत ज्यादा क्लाइंट, मतलब मैं तो अपने जितने क्लाइंट हैं उनमें से मैं कहूंगा कि लगभग 10% क्लाइंट तो ऐसे हैं जो खरबपति हैं। अब उन जो बिजनेसमैन हैं जो इतना बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये बात है कि आपको करोड़ों का लाभ मिलेगा। कई करोड़पति हैं अब जिनका डेली की अर्निंग 20-20, 30-30 लाख है, उनको अगर एक दिन में 1 करोड़ 2 करोड़ मिल जाए तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो ये उन लोगों के लिए है। लेकिन नॉर्मली भी अगर आपका बिजनेस रोज का आप 10,000 कमाते हैं तो ये 20 दे देगा, ये वो समय है आपके लिए। तो इस चीज को इस तरीके से समझिए, ज्योतिष को आप जितना समझेंगे, आप जितना ध्यान देंगे ज्योतिष पर, आप उतना ही ज्यादा अपनी लाइफ को इंप्रूव कर पाएंगे। दोस्तों, बहुत बड़ी बातें मैंने कह दी हैं, आपकी लाइफ में होकर रहेंगी, और ये 10 राशियों की लाइफ बदलने वाली है। 10 राशि और 10 लग्न में से आप किसी भी राशि लग्न के हैं, आपके लिए लाभकारी है। राशि लग्न में आपको बता देता हूं। पहली बात, वृषभ लग्न वृषभ राशि, मिथुन लग्न मिथुन राशि, कर्क लग्न कर्क राशि, सिंह लग्न सिंह राशि, और कन्या लग्न कन्या राशि, वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि, धनु लग्न धनु राशि, और मकर लग्न मकर राशि, कुंभ लग्न कुंभ राशि, मीन लग्न और मीन राशि। अगर इन राशि या लग्न के आप हैं तो 10 के 10 लोग, मतलब 10 के 10 राशियों के लग्न के लोग निश्चित रूप से ये लाभ प्राप्त करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, इन 10 राशियों, 2 राशियों पे आता हूं मैं कि उनको क्या नुकसान हो सकता है। जो 10 राशियां हैं उनमें एक बहुत बड़ा लाभ और ज्यादा देखने को मिलेगा कि जो डील, जो मौके आपने खो दिए थे वो मौके आपको फिर से मिलेंगे। ये समझ लीजिए कि वो पार्टनर जब दोबारा मिल रहा है जो आपने खो दिया था, तो वो बिजनेस भी दोबारा मिलेगा जो आपसे हाथ से जा रहा था, वो डील भी दोबारा मिलेगी, बिजनेस डील। और तो और जो आपके हिस्से में कोई हार आ गई थी, कोर्ट कचहरी में भी किसी केस में हार गए थे, तो वो केस रीओपन होगा। कुछ तो ऐसा होगा जिससे आपके लिए बेहतर होने वाला है। तो इस प्रकार का प्रभाव रहने वाला है। अब आते हैं मुद्दे पर, 2 राशियों की बात कर लेते हैं जिनको नेगेटिव प्रभाव मिलेगा। एक है मेष राशि, दूसरी है तुला राशि। अच्छा, कौन सा और क्या नेगेटिव प्रभाव मिलेगा? मेष राशि को नेगेटिव प्रभाव यह मिलेगा, जो बोलोगे वो लोगों को बुरा ही लगेगा, लोगों को गलत ही लगेगा। आप जो भी एक्सप्लेन करोगे, चाहे अपने पार्टनर को करो, चाहे किसी, आप अगर मार्केटिंग फील्ड में, अगर आप सेल्समैन हैं, कुछ एक्सप्लेन करेंगे, लोग उसका कुछ अलग ही अर्थ निकाल करके आपके हाथ से वो बिजनेस, वो पार्टनर, वो आपका रिश्ता चला जाएगा। ये एक खतरा आपके लिए ये 23 दिन देगा। लेकिन चाहे राशि अनुसार देख रहे हैं, चाहे लग्न अनुसार, मैं आपको यही कहूंगा, ये खतरा आपका ना के बराबर है। अगर आप गणेश जी की पूजा कर लें पूरे 23 दिन, तो आपके ये खतरा ना के बराबर रहेगा। तुला राशि तुला लग्न के लिए ये जो प्रभाव है, थोड़ी वो बीमारियां जिनमें आपको लाभ मिल चुका था, जो बीमारियां लगभग ठीक हो गई थी, वो फिर से एक झटका आपको देंगी। ये जो बुध जा रहा है राहु के पास में, ये आपको निश्चित रूप से स्किन से संबंधित प्रॉब्लम अगर थी और वो ठीक हो गई थी, वो फिर से एक झटका देकर जाएगा। और जो प्रॉब्लम लगभग आपकी ये 23 दिन में हरी हो जाएंगी, और वो प्रॉब्लम लगभग आपकी 8 महीने 6 महीने तक चलेंगी। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। कोई स्किन प्रॉब्लम का इलाज अगर करवा रहे हैं, लापरवाही मत करना कि अब तो मैं ठीक हो गई हूं, अब तो मैं ठीक हो गया हूं। इस चीज के लिए 2 राशियों के लिए नुकसान है।
मैंने आपको जानकारी दी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राहु केतु राशि परिवर्तन प्रभाव के वर्तमान में हम वीडियो दे रहे हैं, उन वीडियो को भी देखें। और नवरात्रि के विषय में आपको एक जानकारी मैं दे दूं, दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान हम करवा रहे हैं। अगर आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान करवा सकते हैं अपनी किसी भी मनोकामना के लिए या फिर किसी भी समस्या के लिए। बुकिंग के लिए नाम, गोत्र, समस्या भेजना और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। आप अगर चाहें तो एक पाठ भी करवा सकते हैं मात्र 2100 रुपए में। आप अगर आपके पास योग्यता और क्षमता है तो आप 25,000 में पूरा सेपरेट दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।